हेलो क्लास, देखिए हमारा जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे साइंस के सीरीज़ में, है ना, उसमें हम लोगों ने रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान दोनों कंप्लीट कर रखा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्तमान में क्लासेस चल रही हैं ये अब हमारे जीव विज्ञान से संबंधित है ना। तो जीव विज्ञान की क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी में हम लोगों ने जो पिछला क्लास आपका 4 वीडियो शायद जीव विज्ञान से संबंधित आया था, जिसमें अंत में हम लोगों ने कोशिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा हुआ था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो आज का वर्तमान टॉपिक है आपका जीव विज्ञान का, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। जो हमारे शरीर के अंदर जो ऐसी ग्रंथियाँ, है ना, या हार्मोन आप कह दें, जो स्त्रावित होती हैं, ठीक है, शरीर के आंतरिक भागों में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो आपकी क्लासेस होती है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ है ना। हम लोग यहाँ पे जो प्रश्नों को पहले देखते हैं, ठीक है, उसके पहले मैं प्रश्नों को आपको बताता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, देन ऑप्शन की तरफ गो थ्रू होते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से जो आंसर आपका है उसको टेक करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चीज़ें आपकी चल रही हैं। थ्योरी वाली क्लासेस जो हमारे जो ऑफलाइन की बैचेस है वहाँ आपकी थ्योरी वाली क्लासेस चलेंगी, और साथ ही थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस आपको, है ना, जब हम लोग PSC प्री के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ रहे थे तो उस दौरान आपको जो थ्योरी की बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को, है ना, वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा मिली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? ठीक है, देखिएगा प्रश्न आपके मनुष्य से शरीर से है ना। प्रश्न देखिएगा आपका मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि कौन सी है जो वाहिनीहीन होती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि, ठीक है, वाहिनीहीन होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ठीक है ना। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है, ठीक है, वाहिनीहीन होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि, और ऑप्शन डी है गुर्दा। तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि ये हमारे शरीर में वाहिनीहीन होती है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आपको याद रखना है, ये हमारे शरीर में, है ना, क्या होती है? तो वाहिनीहीन होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताना है। ठीक है, मानव शरीर में, है ना, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है आपका पेंक्रियाज, और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी, है ना। देखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी, है ना। याद रखिएगा पिट्यूटरी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, देखिए पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों एक ही ग्रंथि के अलग अलग नाम है ना। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों एक ही ग्रंथि के अलग अलग नाम हैं, और ये कहाँ स्थित होता है, यानी हमारे शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए याद रखिएगा ए आंत में, बी लीवर में, सी किडनी में, और डी मस्तिष्क में। तो याद रखिएगा ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क में, है ना। मानव शरीर के किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, मानव शरीर में आपको कौन सी ग्रंथि है, ठीक है, जो दोनों प्रकार की होती है, दोनों मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि
और साथ ही बाह्य स्रावी ग्रंथि, है ना। मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और साथ ही बाह्य स्रावी ग्रंथि। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है आपका अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन सी है आपका अग्नाशय और ऑप्शन डी है आपका थायराइड। तो याद रखिएगा ये जो अग्नाशय होता है ना, ये जो अग्नाशय होता है ये अंतःस्रावा और बाह्य ग्रंथि दोनों होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पित्तपिंड, है ना, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ठीक, अगला प्रश्न है पित्तपिंड। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। ठीक है, पित्तपिंड आपके शरीर में कहाँ पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करिए। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय और ऑप्शन डी प्लीहा। तो याद रखिएगा जो पित्तपिंड है ये अंडाशय में उपस्थित होता है। ठीक है, कहाँ, तो अंडाशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जो है एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है जो स्रावित करती है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन बी लैंडिंग की कोशिकाएं, ऑप्शन सी जर्मिनल कोशिकाएं, ऑप्शन डी म्यूकस कोशिकाएं। तो याद रखिएगा जो एंड्रोजन हार्मोन है ये कौन स्रावित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लैंडिंग की कोशिकाएं आपकी सही उत्तर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन बी लैंडिंग की कोशिकाएं आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, ये आपका सही है ना, सही मिलान या सुलमित करने से प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा एक है, पहला देखिए जनन ग्रंथि। ठीक है, पहला देखिएगा ये है जनन ग्रंथि। अगला है इसी में पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगला इसी में क्या है, तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। साथ ही अगला इसी में आप देखिएगा ये है अग्नाशय। ठीक है, अगला क्या है, तो देखिएगा ये होता है आपका अग्नाशय। ठीक, इसके बाद अगला देखिए अधिवृकक। ठीक है, अधिवृकक। चलिए ये सारी ग्रंथियां हैं, इनका हम लोग सही सुलमित करते हैं, है ना, इनका हम लोग क्या करते हैं, सही सुलमित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जनन ग्रंथि है। ठीक है, ठीक, तो जनन ग्रंथि, ठीक, इससे क्या स्रावित होता है, तो इंसुलिन। नहीं, ऐसा कहना गलत है ना, जनन ग्रंथि थे इंसुलिन स्रावित होता है, ऐसा कहना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। ठीक, तो चलिए पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए ये आपका लेफ्ट साइड वाला भाग है और इसका सही सुलमित करना है कौन सा, तो राइट साइड में। तो राइट साइड में जो आपकी चीज़ें हैं, है ना, जनन ग्रंथि के साथ क्या दिया था, इंसुलिन दिया हुआ था, इसी के लिए मैंने बोल दिया था इंसुलिन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के साथ आपको दिया है प्रोजेस्टेरॉन, अग्नाशय के साथ आपको दिया है वृद्धि हार्मोन और अधिवृकक के साथ आपको दिया है कार्टिसोल। ये चीज़ें क्या है, असंगत है ना। अब इनको हम लोग को क्या होता है, गलत तरीके से मिला हुआ है, हमको इसको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो जनन ग्रंथि के बारे में आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, जनन ग्रंथि के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके बाद जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या है, वृद्धि हार्मोन है, आपको याद रखना है ना। पीयूष ग्रंथि क्या है, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन को। जनन ग्रंथि क्या स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरॉन को। अग्नाशय, है ना, अग्नाशय देखिए क्या स्रावित करता है, तो इंसुलिन को। ठीक, अग्नाशय जो है क्या स्रावित करता है, तो इंसुलिन को। याद रखिएगा जब इंसुलिन ये कम स्रावित करता है तो क्या होता है आपको, मधुमेह। ठीक है, मधुमेह में क्या कहने का मतलब क्या है, डायबिटीज़, है ना। ये अगर अग्नाशय कम निकालेगा, कम स्रावित करेगा तो आपको क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। ठीक, और अगला है अधिवृकक। ये देखिए ये क्या स्रावित करता है, तो ये कार्टिसोल। ठीक, अधिवृकक के बारे में आपको याद रखना है, ये क्या स्रावित करता है, तो कार्टिसोल।
देखिए कार्टिसोल। देखिए जनन ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है यहाँ पे, तो प्रोजेस्टेरॉन का, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का, अग्नाशय से इंसुलिन का, और अधिवृक्क से याद रखिएगा कार्टिसोल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन जो है ना आपके सही सुलमित से संबंधित है। इसमें तो देखिए है ना, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम लोगों ने देखा कि जनन ग्रंथि से निकलती है ना, स्रावित होती है प्रोजेस्टेरॉन। इसी में देखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा जो ये प्रोजेस्टेरॉन है और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों है ना सेक्स हार्मोन है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, इसके बाद आपको थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन या इसी को आप थायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन दोनों कहते हैं, है ना। इसके बाद अगला जो है इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों तरीके से देखने को मिलता है, थायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन। अगला है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। चलिए इंसुलिन को भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इंसुलिन के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, इंसुलिन को भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। और साथ में एक और चीज़ें हैं, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, साथ में यहीं पे देखिएगा है ना प्रोजेस्टेरॉन, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा, फिर भी इसको मैं जब बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पहले भी आ गई हैं, आप वहाँ से है ना सुन के उसके नोट डाउन करेंगे। देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए टेस्टोस्टेरोन इसका स्त्रावण जो है, ठीक है, ये स्रावित कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में, है ना, टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपको याद रखना है वृषण, ठीक है, वृषण जो पुरुषों में होता है ना, वृषण जो पुरुषों में होता है। मैंने आपको पहले बताया कि टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों क्या है सेक्स हार्मोन में है, तो पुरुष में जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये इसका स्त्रावण कहाँ होता है, तो वृषण, है ना, वृषण से। उसी प्रकार इसके बाद हम लोग थायरॉक्सिन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है या थायरॉक्सिन का स्त्रावण कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से, ठीक है, कहाँ से, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला है इंसुलिन, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, तो इंसुलिन, और इंसुलिन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये कहाँ निकलता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा अग्नाशय से, ठीक है, इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसका स्त्रावण कहाँ होता है, तो महिला के गर्भाशय से, हैं, जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय से, ठीक है, महिलाओं के गर्भाशय से किसका स्त्रावण होता है, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ समी सुलमित में कुछ महत्वपूर्ण, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देखा, जिसमें जो गणन ग्रंथि कौन होती है, याद रखिएगा जनन ग्रंथि, ये होता है आपको प्रोजेस्टेरॉन, इसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। उसी प्रकार पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है ना, ये क्या करता है, वृद्धि और विकास वाला हार्मोन है। अग्नाशय से किसका स्त्रावण होता है, तो याद रखिएगा जो इंसुलिन है इसका स्त्रावण होता है। अधिवृक्क में याद रखिएगा कार्टिसोल का स्त्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो पुरुष के जो वृषण है वहाँ, है ना, ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। उसके बाद थायरॉक्सिन का स्त्रावण होता है कहाँ से, तो याद रखिएगा थायराइड से। इंसुलिन का स्त्रावण होता है कहाँ से, तो याद रखिएगा अग्नाशय से। और प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा महिला के गर्भाशय से, है ना, महिला के गर्भाशय से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अग्नाशय में अगर किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखिए ये है अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय में अगर किसी भी प्रकार की खराबी है तो ये आपके शरीर पर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, बी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन सी, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, ऑप्शन डी, रक्तचाप बढ़ हो जाएगा, है ना, रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इंसुलिन और, ठीक है, इंसुलिन और आपका एक दूसरा नाम और भी दिया हुआ था ग्लूकागॉन, ठीक है, क्या, तो ग्लूकागॉन, ये जो है नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो है नहीं
बढ़ेंगे, है ना। तो अग्नाशय में अगर किसी भी प्रकार की खराबी हो तो न तो वहाँ यज्ञाशय बनेगा, है ना, अग्नाशय नहीं बढ़ेगा और साथ ही ग्लूकागान भी नहीं बढ़ेगा। अगला देखिएगा कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ठीक है, अग्नाशय को पाचन रस के, ठीक, किसके लिए, तो पाचन रस के स्त्रावण के लिए, ठीक है, पाचन रस के उत्पादन के लिए, है ना, स्त्रावण के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है रेनिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है सिक्रेटिन और ऑप्शन सी है पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन याद रखिएगा प्रोटीन के लिए है ना, और यहाँ सिक्रेटिन, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक, सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है, अग्नाशय में जो पाचक रस है उसके उत्पादन को, उसके स्त्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है, तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है प्रोटीन होता है ना। इंसुलिन क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। मधुसूदनी, है ना, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए मधुसूदनी, ठीक है, मधुसूदनी, इसको क्या कहते हैं, मधुसूदनी को इंसुलिन, है ना, मधुसूदनी को क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। और इसका अंतःस्राव हार्मोन क्या होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक, मधुसूदनी इंसुलिन का अंतःस्राव हार्मोन क्या होता है, आपको बताने हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन है आपका ग्लाइकोपिड, ऑप्शन बी है वसी अम्ल, ऑप्शन सी है आपका पेप्टाइड और ऑप्शन डी है आपका स्टेरॉल। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पेप्टाइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो पेप्टाइड है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पेप्टाइड लिख दिया है ना, तो ये आपका पेप्टाइड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन क्या है, तो याद रखिएगा प्रोटीन होता है। उसके बाद इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो आइलेट्स ऑफ, ठीक है, लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, इंसुलिन उत्पन्न कौन करता है, मैंने आपको बताया था अंग में, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए इंसुलिन उत्पन्न कौन करता है, तो अग्नाशय है। यही प्रश्न आपसे फिर रिपीट किया गया था, है ना। इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, कौन सा अंग करता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इंसुलिन तो प्रोटीन है, साथ ही याद रखिएगा इंसुलिन जो है हार्मोन भी है ना। ठीक, इंसुलिन के बारे में याद रखिए, अगर आपके ऑप्शन में प्रोटीन है तो सबसे पहले आप प्रोटीन लगाएंगे। अगर इंसुलिन में प्रोटीन नहीं है तो उसके बाद अगर हार्मोन है तो आपको उत्तर हार्मोन लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, कौन सा हार्मोन जो है ना, कौन सा हार्मोन जो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। अगला देखिए, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंसुलिन में कौन सी धातु जो है मौजूद होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका टीन, ऑप्शन बी है आपका तांबा, ऑप्शन सी है आपका जस्ता, ऑप्शन डी है आपका एल्युमिनियम। तो ऑप्शन सी जस्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो याद रखिएगा जस्ता। ठीक, आगे बढ़िए। इंसुलिन प्राप्त किससे होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, इंसुलिन प्राप्त किससे होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिएगा, ऑप्शन ए अदरक की प्रकंद से, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से, है ना।
डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी बालसम पुष्प से और ऑप्शन डी आलू के कंद से। तो देखिएगा इंसुलिन प्राप्त कहाँ से होता है, तो डहेलिया की जड़ों से, है ना, कहाँ से, तो डहेलिया की जड़ों से, ठीक है। और इसी से क्या बनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो डायबिटीज़ की जो टेबलेट है इसी से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा यहाँ पर आगे सही सुलेमी से प्रश्न है ना, यहाँ पर सही सुलेमी से प्रश्न है। चलिए पहला आपका है इंसुलिन, ठीक है। इसी में आपका अगला है मेलाटोनिन, ठीक, इसी में आपका अगला है मेलाटोनिन। इसके बाद इसमें आपको अगला जो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसी में आपको अगला देखने को मिलता है क्या, तो ऑक्सीटोसिन। चलिए इनका सही मिलान करते हैं। तो इंसुलिन याद रखिएगा रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। रक्त शर्करा क्या होता है, तो याद रखिएगा आपके खून में जो रक्त की मात्रा होती है, जैसे खून में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो बढ़ती है तो हृदय रोग होता है ना, हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार आपके रक्त में या खून में जब शक्कर की मात्रा बढ़ती है, आप मीठे जब खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मधुमेह, है ना, जो शुगर की बीमारी है वो होती है, ठीक। तो इंसुलिन क्या करता है, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मतलब आपके रक्त में जो शक्कर की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। अगला है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन के बारे में याद रखिएगा निद्रा, ठीक है, निद्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। मेलाटोनिन के बारे में याद रखिए निद्रा का नियंत्रण करता है। और ये कैसे करता है, जब आप बहुत देर से सोते रहते हो, ठीक है, तो अपना स्त्रावित करता है और बताता है आपको जगाने के लिए, है ना, कि भाई अब उठ जा, ठीक है। और वो कौन बोलता है, तो ये बोलता है मेलाटोनिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा ये, है ना, स्तन ग्रंथि, याद रखिएगा, ठीक है, स्तन ग्रंथि से दूध का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखिए ना है आपको, स्तन ग्रंथि से, ठीक है, दूध का निस्सरण करता है। क्या करता है, तो निस्सरण करता है, ठीक। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको याद रखना है, स्तन ग्रंथि से दूध का ये निस्सरण करता है। क्या करता है, तो निस्सरण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्नों की तरफ देखते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों की तरफ देखते हैं। देखिएगा आगे है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, ठीक। माँ और जो नवजात शिशु है ना, माँ और जो शिशु के बीच, ठीक है, गले लगना या चूमना जो है ना, गले लगना या चूमना जो है, ठीक है, किन हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी नेरेडिनेलिन, ऑप्शन सी पुटकोदीपक हार्मोन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो यही ऑक्सीटोसिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यही ऑक्सीटोसिन आपका क्या, तो सही उत्तर होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है। याद रखिएगा स्तन ग्रंथि से, ठीक है, दूध का स्त्राव, ठीक है, दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। स्तन ग्रंथियों में दूध का स्त्राव होने में जो भूमिका निभाता है वो कौन सी ग्रंथि है, ये प्रश्न आपसे, वो कौन सा हार्मोन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ये देखिए एड्रेनालिन हार्मोन, बी थायरॉक्सिन हार्मोन, सी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और डी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो याद रखिएगा यही जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, यही जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है, यही क्या करता है, वो हार्मोन है जिसके द्वारा स्तन ग्रंथि से दूध का स्त्रावण होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी फाइब्राइन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा क्या है, तो देखिए अच्छा कौन सा प्रोटीन नहीं है,
हम लोग देखते हैं, है ना, याद रखिए ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है ना, उल्टा मैंने बता दिया, ऑक्सीटोसिन जो है प्रोटीन नहीं है, याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कौन सा दिए गए है ना ऑप्शन में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोटीन है क्या क्या, तो याद रखिए कैराटिन, ठीक है, प्रोटीन के बारे में याद रखिए, कैराटिन आपका प्रोटीन है, फाइब्राइन, ठीक है, फाइब्राइन के बारे में याद रखना, ये भी आपका प्रोटीन है, और साथ ही कोलेजन, ठीक है, साथ ही कोलेजन क्या है, तो ये भी आपका प्रोटीन ही है, ठीक, कोलेजन भी क्या है, तो आपका प्रोटीन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आपके है ना प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब दोनों साइड की चीज़ें जो है ना आपके बोर्ड में आ गई हैं, तो इसके एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, फिर इन सब चीज़ों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में आपको सबसे पहले देखना है कि मनुष्य की शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनीहीन होती है, जिसमें मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि में वाहिनी नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है ना, जो अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें क्या, तो वाहिनी नहीं पाई जाती है। अगला देखिए सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ना, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही हैं, ठीक है, पीयूष और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों एक ही हैं, और ये कहाँ, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, याद रखिए इसकी अवस्थिति कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में, ठीक है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि की अवस्थिति कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में। अगला देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना दोनों होता है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का गुण मौजूद होता है, या जो ऐसा कौन सा अंग है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है और साथ ही बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो याद रखिएगा अग्नाशय, कौन सा, तो अग्नाशय। अग्नाशय और अमाशय में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अग्नाशय होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। जो पीतपंड कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अंडाशय में, है ना, पीतपंड की स्थिति कहाँ होती है, तो याद रखिएगा अंडाशय में। आगे बढ़िए, एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन जो है कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है, तो याद रखिएगा लेडिंग की कोशिकाओं से, किसके, तो लेंडिंग की कोशिकाओं से, है ना। जो एंड्रोजन हार्मोन है ये किस तरीके की कोशिकाओं से निर्मित है, तो याद रखिएगा एंड्रोजन हार्मोन की कोशिका लेंडिंग की कोशिकाओं से, किसकी, तो लेंडिंग की कोशिकाओं से। उसके बाद अगला है कि कौन सा जनन ग्रंथि आपको बताने हैं, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका जनन ग्रंथि है। इसी में अगला देखिए जो पीयूष ग्रंथि, कौन सा पीयूष ग्रंथि है, तो याद रखिएगा, या पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन, है ना। पीयूष ग्रंथि कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय, अग्नाशय से किसका स्त्रवण होता है, कौन बहता है, कौन निकलता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन। उसके बाद है अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कार्टिसोल से, है ना, अधिवृक्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कार्टिसोल से। उसका बाद है टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन है और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा पुरुष के विसरण में, है ना, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है सेक्स हार्मोन है और ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा पुरुष के विसरण में। उसके बाद है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा थायराइड से, है ना, जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा थायराइड से। इंसुलिन, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय से, है ना, इंसुलिन जो है, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय से। उसी प्रकार अगला है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा महिला के गर्भाशय से, है ना, जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका स्त्राव आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है महिला के गर्भाशय से। अगला देखिए, ठीक है, अग्नाशय में अगर किसी भी प्रकार की खराबी होती है, ठीक है, तो आपको कौन सा अंग आपका प्रभावित हो गया, आपकी क्या दिक्कतें होंगी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है वो नहीं बढ़ेंगे, है ना, मतलब मानव शरीर की अगर अग्नाशय में खराबी होती है तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बढ़ेंगे, ठीक। आगे देखिए, अग्नाशय जो पाचन रस को, अग्नाशय में पाचन रस को कौन उत्तेजित करता है, वो हार्मोन कौन सा है, ठीक है, अग्नाशय में पाचन रस को उत्तेजित करने वाला, उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो याद रखिएगा सिक्रीटिन, कौन सी हार्मोन है, तो सिक्रीटिन, ठीक। इंसुलिन क्या होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है प्रोटीन होता है, और प्रोटीन अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो हार्मोन ले सकते हैं, है ना। इंसुलिन क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन होता है, और अगर आपके ऑप्शन में इंसुलिन नहीं है तो वहाँ पर आप याद रखेंगे प्रोटीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मधुसूदनी,
ठीक है। मधुसूदनी या इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ये कौन सा होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। मधुसूदनी या इंसुलिन हार्मोन कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा पेप्टाइड जो है मधुसूदनी या इंसुलिन हार्मोन होता है ना। पेप्टाइड के बारे में याद रखना है, मधुसूदनी या इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक। इंसुलिन के उत्पादन को या इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा आइलेट्स ऑफ, है ना, लैंगरहैंस द्वारा। अगला देखिए, जो इंसुलिन का स्त्रावण होता है उस इंसुलिन में कौन सी धातु की मात्रा होती है या कौन सी धातु उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन में जस्ता होता है, ठीक है। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, तो जस्ता होता है, ठीक। और जो इंसुलिन है कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा डहेलिया की जड़ों से, ठीक है। इंसुलिन जो है आपको दवा बनाने में, है ना, जो मधुमेह की दवा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो डहेलिया की जड़ों से। तो इंसुलिन आपको प्राकृतिक रूप से कहाँ मिलता है, तो डहेलिया की जड़ों से। अगला देखिए, इंसुलिन क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है ना। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो याद रखिएगा हमारे खून में, रक्त में जो शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, तो इंसुलिन। आगे देखिए, जो मेलाटोनिन है ये किसका नियंत्रण करता है, तो याद रखिएगा आप, है ना, बहके हिसाब से सोए हुए रहते हैं, तो जब मेलाटोनिन स्रावित होता है उसी के कंडीशन के बाद क्या होते हैं, आप जगते हैं, ठीक है। तो ये निद्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे अधिक सोना और कम सोना दोनों ही बीमारी के, है ना, क्राइटेरिया में आता है। तो अधिक सोना और कम सोना ये किसके कारण होता है, तो जब आपका मेलाटोनिन, है ना, ये अनियंत्रित हो जाता है, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती, खराबी आती है, तब आप अधिक सोते हैं या कम सोते हैं, ठीक है। तो आपकी निंद्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो मेलाटोनिन, ठीक है। जैसे आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, मेलाटोनिन आपका अच्छा है, तो मेलाटोनिन क्या करता है, पुछ से, ठीक है, स्त्रवण करता है और बोलता है अबे उठ जा, आप टाइम हो गया है, उसके बाद आप उठते हैं, है ना, वही चीज़ें हैं। अगला देखिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखिएगा, स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्सरण करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में याद रखिएगा, स्तन ग्रंथि से ये दूध का निस्सरण करता है। अगला देखिए, माँ और शिशु के बीच गले लगना या उनके गले को चूमना, ये कौन सी ग्रंथि का स्त्रवण करता है या कौन से हार्मोन का स्त्रवण करता है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। माँ अगर अपने नवजात बच्चे के गले को, ठीक है, या किसी भी सर के मतलब ऊपरी वाले हिस्से को क्या करती है, वो, है ना, चूमती है, तो वहाँ कौन सा हार्मोन का स्त्रवण होता है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन। अगला है, स्तन ग्रंथि से दूध का स्त्राव होता है, तो कौन सी वो ग्रंथि है जो दूध के स्त्रावण में मदद करता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन। उसी प्रकार प्रोटीन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा प्रोटीन है, तो याद रखिएगा कैरोटीन, ये प्रोटीन है। फाइब्राइन, ये भी प्रोटीन है। अगला है कोलेजन, ये भी क्या है, तो प्रोटीन है, ठीक। कैरोटीन, फाइब्राइन और कोलेजन क्या है, तो प्रोटीन है। देखिए इतनी सारी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखा, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से था, ठीक। अब इसका एक भाग और आएगा, ठीक है, ये आपका पहला है, और एक वीडियो और आएगा, वहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जो आपको अभी आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास मैं अभी तक एंड करता हूँ। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, है ना। पेपर के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो जितना ज़्यादा इसको पढ़ सकें उतना ही अच्छा होगा, ताकि वहाँ ज़्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बने। चलिए ठीक है, मैं क्लास को यहीं तक रखता हूँ, है ना।